तुझको हंसना सिखा दूँ। आ मैं तुझको हंसना सिखा दूँ, आँखों में कुछ ख्वाब सजा दूँ। आ मैं तुझको हंसना सिखा दूँ, आँखों में कुछ ख्वाब सजा दूँ। अधरों पे मुस्कान सजा दूँ। भूल गया तू खुद को शायद, भूल गया तू खुद को शायद। तुझको तेरी पहचान बता दूँ, तुझको तेरी पहचान बता दूँ। उस ईश्वर से है नाता तेरा, उस ईश्वर से है नाता तेरा। 84 लाख का है सिर्फ ये फेरा, 84 लाख का है सिर्फ ये फेरा। मैं पहले खुद को ये बात बता दूँ, मैं पहले खुद को ये बात बता दूँ, और फिर तुझको तुझसे मैं मिला दूँ। और चल आ तुझे भी इंसान बना दूँ, चल आ तुझे भी इंसान बना दूँ। भाग रहा तू अब तो थम जा, जीवन भर जो तेरा गम था अब वो मेरा, जीवन भर जो तेरा गम था अब वो मेरा, और मैं तेरा, अब मैं तेरा। नाता तेरा और ये मेरा, नाता तेरा और ये मेरा। 84 लाख का था ये फेरा। अब तू आजा, अब तू मुझ में समा जा, मेरा होकर मुझको पाजा, मेरा होकर मुझको पाजा, मेरा होकर मुझको पाजा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कविता जो यूं ही निकल गई मेरी कलम से आपको पसंद आई होगी। जो मैं सोचती हूँ, अपने आप को जिस तरह से मैं संभालती हूँ या देखती हूँ या ईश्वर से कनेक्ट करती हूँ भावात्मक रूप से, ये नहीं कि वो मूर्ति मात्र है। मेरे घर में साक्षात कान्हा जी हैं जो मेरे साथ हैं, पल पल है, हर पल है। तो जब वो मेरे साथ हैं पल पल हर पल, तो वो मेरे हैं। अब मैं कान्हा को किस रूप में पूजूं, किस रूप में अपनाऊं, वो मेरा उनका अपना रिश्ता है। भावात्मक, प्रेमात्मक, भजनात्मक, भगवान देखूं, बंधु देखूं, सखा देखूं, प्रेमी देखूं, किसी भी भाव से दास देखूं मैं खुद को उनका, वो मेरा और उनका एक रिश्ता है। तो उसी रिश्ते के नाते जो मेरे अंदर भाव चल रहे थे ईश्वर को लेकर, वो मैंने कुछ इस तरह उड़ेले, और मुझे लगा कि चंद पंक्तियाँ शायद ही आपको पसंद आएंगी, तो अपनी इस फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा भागती हुई ज़िंदगी में आप लोग भी थम जाइए। बहुत भाग रहे हैं और भागे ही जा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी हम रुकते नहीं हैं। थोड़ी देर रुक जाए, थम जाए, उसका धन्यवाद कर ले, इतना कुछ उसने हमें दिया है। और तृष्णा मरती ही नहीं है, थकती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है। उस तृष्णा को हम शांति नहीं कर पाते। पेट भर चुका है, खाना खा चुके हैं, बट ये जीभ जो है ना, ये और स्वाद मांगती है। इसी तरह से ये कभी तृष्णा रुकने वाली नहीं है। जीवन के जितने भी पल बचे हैं उसमें रुक करके, शांत होकर के अपने आप को कनेक्ट करिए स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ। मुझे तो मेरे कान्हा चाहिए, उनके बिना जीवन अधूरा है। बस कान्हा है तो लगता है कि हाँ मेरा घर भरा पूरा है, और बिन कान्हा तो जीवन लगता है अधूरा है। शायद अभी तक अधूरा जीवन जी रही थी, कान्हा को पाकर जीवन मेरा पूरा हो गया। इतनी सारी समस्याओं के सवालों के जवाब यूँ मिल गए मुझे। अशांत रहती थी, परेशान रहती थी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखती थी। आज लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीवन में कोई तकलीफ़ ही नहीं है। क्या चाहिए पता नहीं, अब तो लगता है कि कुछ चाहिए भी कि नहीं ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब कुछ लगता है कि कान्हा ने मुझे सब कुछ दे दिया। जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो सब मिल गया। और क्या ख्वाहिश थी मैं आपको सच बताऊं? कपड़ों की। शायद मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मैं सेम अपना आउटफिट रिपीट कर रही हूँ वीडियो में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान ही नहीं रहता। कई बार सोचना पड़ता है ठीक से वेल ड्रेस होकर के आऊँ कैमरा के सामने, पर फिर लगता है नहीं,
मुझे ज़रूरत नहीं है। जो अंदर से निकल रहा है वो आपके पास तक पहुंच रहा है ना? कमेंट करके बताना। कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो कान्हा ने वो दे दिया जिसकी तलाश थी बरसों बरस से। आप भी भाग रहे हैं, परेशान हैं, तो पहले बैठकर सोचिए क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम है? तो आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं मिल रहा है यहाँ तक ठीक है। नहीं मिल रहा यहाँ तक, पेट भरा है ना, उतना काफ़ी है। नहीं मिल रहा बहुत कुछ, इतना सा है ना, काफ़ी है। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। नहीं, काला है या गोरा क्या फ़र्क पड़ता है? सुंदर वस्त्र है या खराब है या ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? जो संदेश देना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। 36 पकवान 56 भोग हो ज़रूरी है? एक सब्जी रोटी में भी वही स्वाद आएगा। कान्हा को याद करिए और ज़रा ज़बान पर वो स्वाद लेकर आइए ना, आपकी ज़बान पर वो स्वाद आ जाए तो आप मुझे बताना। ज़रा एक बार थम तो जाइए ज़िंदगी के अंदर, और जिनसे गुस्सा है एक बार वो गुस्सा हटा करके तो देखिए क्या वाकई में गुस्सा होने की कोई वजह है आपके पास? वो नहीं बदल रहा, आप बदल जाइए। समय नहीं बदल रहा, आप बदल जाइए। दुख नहीं जा रहा, आप दुख को अपना लो ना, दुख को अपना साथी बना लो। वो एक गाना है ना, क्या कहते हैं, मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो छोड़ के चला जाता है, दुख तो हमारे पास रहता है ना, उस दुख में मुस्कुराना सीख लो। दुख में कान्हा जी ज़्यादा याद आते हैं, सुख में लोग अक्सर उनको भूल जाते हैं। तो यही देख लीजिए, अच्छा है दुख है, कान्हा तो याद आ रहे हैं, वो सुख किस काम का कि हम अपने कान्हा को भूल जाएं। ऐसे दुख को तो बस गले लगाइए और स्वीकारिए, वाह क्या बात है। दुख ने कान्हा के करीब ला दिया तो फिर और क्या चाहिए। बैठ कर के कहना ये चाह रही हूँ कि वाकई में आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में? अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, सब कुछ है। एक शांति कई बार लगता है कि जब डिस्टर्ब होती हो ना, तो बैठ कर के सोचिएगा किस चीज़ से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने की वजह ही नहीं है आपके पास। कौन चाहिए? बहुत सारे लोग। वो बहुत सारे लोग तो फेक हैं। अच्छे वक्त में आपके पास होंगे और बुरा वक्त आते ही भाग जाएंगे। बुरे वक्त में कौन होंगे, अच्छे वक्त में कौन होंगे? आपको चाहिए कौन? बुरे वक्त का साथी या अच्छे वक्त के दोस्त? आप बताना कमेंट करके। तो मुझे मेरा साथी मिल गया है, उम्मीद करती हूँ आपको भी आपका साथी ज़रूर मिले, जो हमेशा आपका साथ निभाए, चाहे दुख हो या सुख, हमेशा आपका हाथ पकड़ करके कहे मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। और जब वो है तो फिर और क्या चाहिए? जो तू है तो फिर और क्या चाहिए? आसान हो जाएगी ज़िंदगी। मेरी हो गई है, शांति मिल गई है हर महीने में, किसी से कोई गिला शिकवा ही नहीं बचेगा। कोशिश करना, आपको भी मिलेगी। जब बहुत परेशान हो, बहुत गुस्सा हो, बहुत सारी दिक्कतें हो ना, एक कोना पकड़ना घर का या ईश्वर के समक्ष जाके बैठ जाना, बस जो चल रहा हो वो वहाँ अर्पण कर देना। श्री कृष्ण अर्पणस्तु। आंखें बंद करना, अश्रु आए तो बहा लेना, रोकना मत। जो कहना है उन्हें कह देना, किसी और को मत कहना। जिसे कहेंगे वो फ़ायदा उठाएगा या फिर क्या करेगा, पीछे जा कर के हंसेगा। आपकी कहानियाँ जो आपकी दुख भरी है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो जानने के बाद बाहर वाले हंसते हैं, मत शेयर करना। दुख किसी को मत बताना, और सुख बताने की ज़रूरत क्या है। जब आप खुश होंगे तो लोगों को दिख जाएंगे, और जब दुखी होंगे तो लोग भाग जाते हैं। यकीन मानिए, आपके दुख और सुख में सिर्फ एक होता है जो सुख देता है और दुख हर लेता है। तो जो सदा का साथी है उसको क्यों ना पकड़ी। वो भीड़ जो सुख देखकर आती है और दुख देख के भुर हो जाती है। कौन चाहिए आपको ज़िंदगी में, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, वो महत्व रखता है। और वही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज सब कह रहे हैं दौलत चाहिए, धन चाहिए, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, केसेस चल रहे हैं,
मार पीट झगड़ा पुलिस कोर्ट कचहरी। अरे भाई थम जाइए, शांति चाहिए। बची खुची जिंदगी कोर्ट कचहरी में नहीं काटनी है, शांति से घर में उस ईश्वर के पास जाना है। वो टेढ़ी राह क्यों चुने, वो एक सीधी राह जो वहाँ तक जा रही है उसको चुन लेना। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अपनों से लड़कर जाएंगे भी तो कहाँ, और बाहर वाले कोई बिरला ही अपने हो पाते हैं, नहीं तो फ़ायदा ही उठाते हैं। आप कोई उनको बताएंगे अपना हार्डकोर सीक्रेट, वो बाद में आकर के आपकी उस बात का फ़ायदा उठाएंगे। और जो अपने होंगे वो आपको छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं, और जो आपको छोड़ कर के जा रहे हैं वो आपके कभी थे ही नहीं। फिर वही कहूँगी, जो आपको छोड़ के कभी नहीं गया वो है कृष्ण, कान्हा। तो जो छोड़ के चले गए हैं वो अपने थे ही नहीं, और जो अपने होंगे वो कहीं जाएंगे ही नहीं। गुस्सा तो कौन होते हैं, गुस्सा तो अपने होते हैं ना, लेकिन फिर भी वो छोड़ कर नहीं जाते हैं। आपके दुख में आपके पास आकर खड़े होंगे, सुख में ना आए, लेकिन जो दुख में आके खड़ा हो रहा है ना, उसको कभी गुस्सा मत होने देना, उससे कभी रूठना नहीं। जो बुरे वक्त में आपको पूछ ले वो आपका सबसे बड़ा साथी। आज इस घोर कलयुग में विरला ही कोई मिलता है, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। तो बहुत चुन करके उन लोगों का चयन करें जिनको आप अपने क्लोज रखना चाहते हैं। बहुत सेलेक्टिव रहें उन दोस्तों के लिए, उन रिश्तों के लिए और उन फ्रेंड्स के लिए, वो जो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या क्या कहते हैं, सॉरी, लिव इन पार्टनर्स। प्लीज़, हमारे देश की सभ्यता नहीं है ऐसी लिव इन वाली। हमारे देश में होती है विवाह, शादी। जो ये होती है ना, उससे बढ़कर कुछ भी पवित्र बंधन नहीं है। ये मेरा मानना है। अगर आपका अपना मानना कुछ और हो तो मुझे उससे मैं माफ़ी चाहूँगी, पर ये मैं हूँ। विवाह जैसे पवित्र बंधन के बाद जो रिश्ता होता है ना, उसको निभाइए, विवाह से मत भागिए। कोई पसंद है तो पहले उसको समझिए, जानिए, अपने जीवन की सच्चाई बताइए, उसके जीवन की सच्चाई जान के उसको स्वीकार करिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको पसंद है एक दूसरे का सच, तो फिर एक दूसरे के करीब जाइए। लिव इन जैसी चीज़ें हमारे देश में शोभा नहीं देती। बाकी आपकी इच्छा, प्रभु इच्छा। बहुत ही पवित्र बंधन होता है विवाह, शादी। थोड़े टाइम किसी के साथ, थोड़े टाइम किसी के साथ। ये एक आइडियल रिलेशनशिप मैं नहीं कहती। फ्रेंड्स बनिए, दोस्त बनिए, वो पल किसी के साथ बिताना जो बेहद निजी होते हैं, नहीं, फिर वो स्वार्थ की पूर्ति, वासना की पूर्ति का खेल होगा। अगर वाकई में पसंद करते हैं, वाकई में प्रेम करते हैं, वाकई में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो उसे उस रिश्ते में बदलिए जहाँ उसको इज्जत मिले, मान मिले, मर्यादा मिले, ना कि उस रिश्ते में जिसका कोई नाम नहीं होता। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन कह करके रिश्तों को बदनाम मत करिए। बहुत साफ सुथरे रिश्ते मिले हैं हमें, उन्हें स्वीकारिए। चाहे पिता पुत्री का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्त दोस्त का हो। गर्ल्स को फ्रेंड्स बनाना बुरा नहीं है, बॉयज़ को फ्रेंड्स बनाना बुरा नहीं है, पर उस फ्रेंडशिप के नाम पर गंद फैलाना वो बुरा है। दूरी बना के रखिए। भावात्मक रूप से आप लोग ठीक है, सहयोगी बनिए, सहपाठी बनिए आप लोग, लेकिन उस रिश्ते को इस तरह से आप ख़राब करना कि नहीं ठीक है ना, देख लेते हैं, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, महीना, 1 साल 2 साल, नहीं बनी, ब्रेकअप। नहीं, नो ब्रेकअप्स। हमारे यहाँ बॉन्डिंग होती है, 7 जन्मों की तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो निभा लीजिए। रिश्तों को साफ सुथरा रखिए। अपने बच्चों को भी यही संस्कार देने हैं हमें। जो हम अपनाएंगे वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। एक पत्नी, एक पति, एक रिश्ता,
जहाँ एक के साथ आपने निभा लिया, बस वही वही मधुर संबंध है, वही मिठास है और वही शुभ कर्म है। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ और फिर कभी किसी के साथ, वो फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे रिश्ते जो निभाते हैं उनकी कभी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि कमी तो हर एक में होगी। आपको एक को चुनना है और उसकी खामियों को भी स्वीकार करना है। अच्छाइयों की साथ में अच्छाई देखकर एक को स्वीकार कर रहे हैं और फिर बाद में पता लग रहा है कि अरे इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। छोटी मोटी खामियां जो भी हैं उनको भी प्रसाद मान करके स्वीकार कर लीजिए उस रिश्ते का, क्योंकि 100% तो कोई भी, तो कुछ खामियां तो होंगी। खाना बनाते हैं ना, कभी कुछ ऊपर नीचे कई बार हो जाता है ना। रिश्तों में भी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। समय दीजिए और रिश्तों को फिर उस तरह से सॉलिड बनाइए, मजबूत बनाइए, ऐसी अच्छी नींव बनाइए कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। एक आइडियल माँ बाप बनिए ना। क्यों तलाक देना है, क्यों डिवोर्स लेना है? नहीं, डिवोर्स बहुत ही ख़राब एक टैबू है। अगर आज हम जो अपने आसपास देख रहे हैं ना, जो चल रहा है, डिवोर्स नहीं, और कोई नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मेरे पुराने विचार हों, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। ईश्वर ने हमें बनाया है और हम सभी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ खामियां देख रहे हैं। जिस दिन खामियां देखकर, कमियां देख करके हमने उनको रोक करके सिर्फ अच्छाई की तरफ देखना शुरू करा ना, शायद हम उस जीवन साथी के साथ एक जन्म तो क्या, 7 जन्म निभाने के लिए ईश्वर से दोनों हाथ फैला करके कृपा दृष्टि मांगेंगे। हे ईश्वर, आज तक मैंने अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखी? हे ईश्वर, आज तक मैं खामी क्यों देख रहा था, कमी क्यों देख रहा था? मैंने ये साफ मन क्यों नहीं देखा, साफ हृदय क्यों नहीं देखा? तो कमियां नहीं देखनी है, अच्छाइयाँ देखनी है। कमियां तो बहुत सारी जगह मिलेंगी आपको। आप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। जिसने कमियां देखी वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। एक बात गांठ बांधनी है आपको। बैठ करके सोचिए, जिससे जो मनमुटाव है, जो झगड़ा है, क्या वो वाकई में इतना बड़ा है, या उसको एक मान लिया गया है कि प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं आपको। ठंडे दिमाग से सोचिए एक बार, क्या वो रिश्ता निभाया जा सकता था? बिल्कुल। बाद में पछताने से अच्छा है अभी बैठ करके सोच लें। बहुत खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन वक्त रहते कदर नहीं की। तो वक्त रहते कदर करें, इससे पहले कि चिड़िया चुग जाए खेत। पुरानी कहावतें कई बार पढ़ लेनी चाहिए बड़े बुजुर्गों की। हिदायतें होती थी उनके अंदर, मात्र कहावतें नहीं थी, सीख होती थी उनकी बातों के अंदर। आज हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते जेन ज़ी कहलाने लगे हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। क्या जो इमोशंस आपके अंदर हैं वो कोई मशीन, रोबोट ला सकता है? घर की सफाई तो रोबोट कर देगा, पर क्या आपको वो इमोशनल सपोर्ट वो दे पाएगा रोबोट? कहीं ऐसा ना हो आपने अपनी मदद के लिए रोबोट बना लिया और रोबोट आपको इंसान से रोबोट बना दे, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, इनसेंसिटिव। AI को अपनी ज़िंदगी में लाइए, पर आप खुद AI मत हो जाइए। जिस दिन इंसान AI हो गया, उस दिन सिर्फ इस धरती पर रोबोट का शासन होगा। अपने आप को रोबोट बनने से रोकिए। रोबोट होते जा रहे हैं आप लोग, इनसेंसिटिव। इमोशंस नाम की चीज़ नहीं रह गई है। किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा ईगो, ये बोला कैसे, ये कहा कैसे, मुझसे क्वेश्चन क्यों किया, मुझसे जवाब क्यों मांगा, अपनी बात को ऊपर क्यों रखा, मेरी बात ऊपर क्यों नहीं थी, आई एम दी बॉस। नो, यू आर नॉट बॉस। गुरूर, घमंड हर रिश्ते का नाश कर देता है। आप बनते जा रहे हैं रोबोट। बटन दबाइए, जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, फॉलो माई ऑर्डर। और आपको चाहिए कोई यस बॉस कहने वाला। AI मदद के लिए बनाया है और अब वो रोबोट आपको
रोबोट बनाते जा रहे हैं, आपसे इमोशंस उन लोगों ने ले लिए हैं। एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा स्विच ऑन लाइट, एलेक्सा डू दिस। आप खुद एक एलेक्सा नहीं बन गए हैं? सोचिएगा। खेल खेल में एलेक्सा तो ले आए, एआई तो ले आए, लेकिन क्या आप वाकई में एलेक्सा या एआई नहीं बन गए हैं? अपने दिमाग में आपने वो सारी कमांड्स नहीं दे दी हैं, कोडिंग उस तरह से नहीं कर ली है अपने दिमाग की, अपने दिल की, अपने शरीर की, अपने जज्बात की, अपने इमोशंस की। इंडिया ऐसा नहीं है, हमारा भारत ऐसा नहीं है। अपनी सभ्यता को जीवित रखें, अपने प्यार को छोटा ना बनाएं, शारीरिक वासनाओं वाला खेल ऊंचा उठाएं, जहां गलतियों को माफ करने की गुंजाइश है, एक दूसरे को स्वीकार करने की गुंजाइश है, जहां माफी नहीं मांगी जाती थी। किस बात की? अरे हो गया ना, हटाओ परे, रात गई बात गई। आज इतनी सी भी बात को पकड़ करके खींच कर, क्या कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना दिया जाता है। और पहले कहा जाता था, अरे कौन सी बात, हमें तो याद ही नहीं है, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, चला खाना खाते हैं, चला बाहर चलते हैं, चला यहाँ पे ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, खेलने चलते हैं। आज बच्चों में ईगो आ गई है। क्या संदेश दे रहे हैं आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारे जैसा बनना? कौन सी कोडिंग कर रहे हैं आप अपने बच्चों के अंदर? ये वाली कोडिंग कि इंसान बनना भूल जाना, डोंट बी अ ह्यूमन बीइंग, बी लाइक रोबोट्स। नो, जिस दिन आपने ये वाली कोडिंग कर दी ना आपने अपनी जेन ज़ी के अंदर, यकीन मानिए वो बच्चे आपको भी भूल जाएंगे, आपको भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो देखेंगे जो आप कर रहे हैं, और जो वो देख रहे हैं वो फॉलो करेंगे, बल्कि उससे 10 कदम आगे जाएंगे। संभालिए खुद को भी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी। जुड़िए ईश्वर से, गलतियों को माफ़ करना सीखिए, ओवरलुक करना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ, अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, नमस्कार।